Good morning students, class 8th English medium. Question number 8. Three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. Solution है, let the three consecutive integers be x, x plus 1 and x plus 2 according to the question. 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई और 4 से मल्टीप्लाई है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. 2 से मल्टीप्लाई x 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई x प्लस 1 प्लस 4 से मल्टीप्लाई x प्लस 2 इक्वल टू 74. 2x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 3 को 1 से किए 3 प्लस 4 को x से किया 4x प्लस 4 को 2 से किए 4 2 जा 8 इक्वल टू 74. 2x 3x 5x 5x और 4x 9x 3 प्लस 8 11 इक्वल टू 74. 11 74 है. 9x प्लस 11 माइनस 11 इक्वल टू 74 माइनस 11. सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम बोथ साइड्स बिकॉज 11 प्लस है, 11 पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं. 11 से 11 कैंसिल. 9x इक्वल टू 74 माइनस 11 63. x इक्वल टू 63 अपॉन 9. डिवाइड बोथ साइड बाई 9. 9 से 9 कैंसिल हो गया x वाली टाइम में. x इक्वल टू 7. हैंस फर्स्ट इंटीजर्स x था तो x की वैल्यू 7. फर्स्ट इंटीजर्स 7. सेकेंड इंटीजर 7 प्लस 1 8 एंड थर्ड इंटीजर 7 प्लस 2 इक्वल टू 9. क्वेश्चन नंबर 9. द एजेज ऑफ राहुल एंड हारून are in the ratio 5:7. 4 years later the sum of their age will be 56 years. What are their present age? Let the present age of Rahul and Harun be 5x. Ratio 5x 5:7. 5x years and 7 years respectively. According to the question, 5x plus 4 plus 7x plus 4 because 4 years later 5x plus 4 और 7x plus 4 equal to 56. 5x और 7x 5 और 7 12 12x plus 4 और 4 8 equal to 56. 12x plus 8 equal to 56. 8 प्लस क्या है ब्रैकेट में सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ साइड्स. स्टेप है 12x प्लस 8 माइनस 8 इक्वल टू 56 माइनस 8. बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 से 8 कैंसिल. 12x इक्वल टू 48. 12x अपॉन 12 इक्वल टू 48 अपॉन 12. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 12. x इक्वल टू x से x कैंसिल हो गया. इधर तो 12 से 12 कैंसिल हो गया x और इक्वल में RHS में 48 अपॉन 12 इक्वल टू 4. हैंस प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 बिकॉज 5x है प्रेजेंट एज राहुल की. 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4 28 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? आंसर है let the number of girls be x, then the number of boys equal to x plus 8 more than 8 more than according to the question x plus 8 upon x equal to 7 upon 5. बॉयज़ का और गर्ल्स का रेशो 7:5 है. क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 8 से. 7 को मल्टीप्लाई करते हैं x से. 5 मल्टीप्लाई x प्लस 8 इक्वल टू 5x प्लस 40 इक्वल टू 7x एज इट इज.
7x का ट्रांसफ़र LHS में, 40 का ट्रांसफ़र RHS में। 40 इधर प्लस का है, LHS में प्लस का है, RHS में ट्रांसफ़र करने पे नेगेटिव। और 7x इधर प्लस है, ट्रांसफ़र करेंगे LHS में नेगेटिव। 5x माइनस 7x इक्वल टू -40। 5x माइनस 7x इक्वल टू 2x माइनस का नेगेटिव साइन इक्वल टू -40। माइनस से माइनस कैंसिल, या फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई -2। -2 से -2 कैंसिल, -40 अपॉन -2 इक्वल टू 20। x इक्वल टू 20। हैंस द नंबर ऑफ गर्ल्स, x की वैल्यू 20 है। हैंस द नंबर ऑफ गर्ल्स 20 एंड नंबर ऑफ बॉयज 20 + 8 28। क्वेश्चन नंबर 11। Baichung's father is 26 years younger than Baichung. Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three in 135 years. What is the age of each one of them? Solution: let Baichung age be x years, then Baichung's father age equal to x plus 29. Okay, Baichung's father age x plus 29 and Baichung's grandfather age. Baichung's grandfather age x plus 29 plus 26 equal to 29 or 26, 29 or 26, 55, x plus 55 years. According to the question, x plus 29 plus x plus 55 equal to 135. x 3 times x है 3x plus 29 और 55 84 इक्वल टू 135। 3x प्लस 84 माइनस 84 पॉजिटिव है 84 इक्वल टू 135 माइनस 84। सब्ट्रैक्टिंग 84 फ्रॉम बोथ साइड्स। 84 से 84 कैंसिल, 135 में से 84 माइनस करेंगे 51। 3x इक्वल टू 51। 3x अपॉन 3 इक्वल टू 51 अपॉन 3। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3। 3 से 3 कैंसिल, x इक्वल टू 17। x इक्वल टू 17 ईयर्स। हैंस Baichung एज इक्वल टू 17 ईयर्स। Baichung फादर्स एज 17 प्लस 29, x प्लस 29 था फादर्स एज। 17 प्लस 29 इक्वल टू 46 ईयर्स एंड Baichung ग्रैंडफादर्स, ये ग्रैंडफादर है, इसमें Baichung ग्रैंडफादर्स है ये, और ऊपर भी Baichung ग्रैंडफादर ही है। ये मिस्टेक है थोड़ी, टाइपिंग मिस्टेक, तो इसको आप सही कर लेना। ग्रैंडफादर एज इक्वल टू 17 प्लस 29 प्लस 26 इक्वल टू 72 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12। 15 years from now, Ravi age will be 4 times his present age. What will Ravi present age? Okay, Ravi present age be x years. After 15 years, Ravi age equal to 4x years. 15 years from now, Ravi age x plus 15 years. Okay, x plus 15 is according to the question. 4x equal to x plus 15। x का ट्रांसफ़र LHS में ट्रांसफ़र करते हैं x का, ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा, किसका हो जाएगा LHS हो जाएगा तो नेगेटिव। 4x माइनस x इक्वल टू 15। 3x इक्वल टू 15। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3। 3x अपॉन 3 इक्वल टू 15 अपॉन 3। 3 में 3 का डिवाइड x ओनली, और 15 में 3 का डिवाइड 5। हैंस रवि प्रेजेंट एज बी। क्वेश्चन नंबर 13। A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? Solution: let the rational number be x. Okay, according to the question,
मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से प्लस 2/3 ऐड करते हैं इक्वल टू -7/12। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5/2x प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। 2/3 पॉजिटिव है, इसलिए ब्रैकेट में सबट्रैक्टिंग 2/3 फ्रॉम बोथ साइड्स। 5/2x प्लस 2/3 माइनस 2/3 इक्वल टू -7/12 माइनस 2/3। सबट्रैक्ट करते हैं 2/3, 2/3 से 2/3 कैंसिल, 5x/2 इक्वल टू एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 12 -7 एज इट इज, 3 का डिवाइड 12 में 8 टाइम, सॉरी 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, -8 -7 और -8 -15, 5x/2 इक्वल टू -15/12। क्रॉस मल्टीप्लाई 5x को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से इक्वल टू -15 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 5x मल्टीप्लाई 12 60x इक्वल टू -15 मल्टीप्लाई 2 -30, x इक्वल टू -30 अपॉन, या ब्रैकेट में लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 60, 60 से डिवाइड करेंगे 60x/60 इक्वल टू -30/60, 60 से 60 कैंसिल, x इक्वल टू -1/2, हैंस द रैशनल नंबर इज -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? Solution: let the number of notes be 2x, 3x and 5x. According to the question, 100 के नोट्स 2 रेशो में है, 50 के नोट्स 3 रेशो में है, 10 के नोट्स 5 रेशो में है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 100 मल्टीप्लाई 2x प्लस 50 मल्टीप्लाई 3x प्लस 10 मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू 4 lakhs। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50। लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 lakh। ऐड करते हैं x वाली टर्म को, 400x इक्वल टू 4 lakh, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 400, 400x/400 इक्वल टू 4 lakh अपॉन 400, 400 से 400 कैंसिल, x इक्वल टू 20 से 20 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x इक्वल टू x की वैल्यू 1000। हैंस नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 2000। नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स 3 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 3000। नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज़ 10 notes इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 5000। Therefore required denomination of notes of rupees 100, rupees 50 and rupees 10 are 2000, 3000 and 5000 respectively. Question number 15. I have a total of 300 rupees in coin of denomination 1 rupee, 2 rupees and 5 rupees. The number of 2 rupees coin is 3 times the number of 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? Total sum of money 300. Let the number of x, let the number of 5 rupees coin be x. Number of 2 rupees coin be 3x, 3 times of numbers of 5 coins, 2 rupees के coins हैं 3 times of number of 5 rupees coin. Number of rupees 2 coins be 3x and number of rupees 1 coins be 160 माइनस इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे रुपीज़ 1 के coins. According to the questions तीनों कोइंस का इक्वल कितना है 300
लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे 5x प्लस 2 को 3 से करें 6x प्लस 160 को 1 से करें 160 माइनस 4x एज इट इज इक्वल टू 300। 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 4 7x प्लस 160 इक्वल टू 300। 7x प्लस 160 माइनस 160 पॉजिटिव नंबर है, इसे माइनस करते हैं इक्वल टू 300 माइनस 60 ब्रैकेट में सब्ट्रैक्टिंग 160 फ्रॉम द बोथ साइड्स। 7x इक्वल टू 140 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 7 से डिवाइड करता है बोथ साइड। 7x अपॉन 7 इक्वल टू 140 डिवाइड 7 से 7 कैंसिल, 140 में डिवाइड 7 का 20। हैंस द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 डिनोमिनेशन इक्वल टू 20, नंबर ऑफ कॉइन्स ₹2 डिनोमिनेशन इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 60, नंबर्स ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 डिनोमिनेशन इक्वल टू 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई 20, एक्स की वैल्यू 20, 4 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 160 माइनस 80 इक्वल टू 80। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनाइजर्स of an essay competition decide that a winner in the competition get a prize of ₹100 and a participant who does not win get a prize of ₹25. The total prize money distributed is 3000. Find the number of participants is 63. Solution: total sum of money ₹3000. Let the number of winner of ₹100 be x and those who are not winner equal to 63 minus x. According to the question, 100 multiply x plus 25 multiply 63 minus x equal to 3000। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। 100x प्लस 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000। 100 माइनस 25 75x प्लस 1575 इक्वल टू 3000। नेक्स्ट स्टेप, ये जिधर भी 7x दिख रहा है आपको 7x की जगह 75x ही है, टाइपिंग मिस्टेक है। 75x प्लस 1575 माइनस 1575 इक्वल टू 3000 माइनस 1575, सब्ट्रैक्टिंग 1575 फ्रॉम बोथ साइड्स। 75x इक्वल टू 1425, 75x अपॉन 75 इक्वल टू 1425 अपॉन 75, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 75, x इक्वल टू 19। हैंस द नंबर ऑफ विनर इज 19।